नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज। संगरिया ब्लॉक में आपको बता दें कि 1 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में चाहे पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। इसी की कड़ी में पंचायत समिति संगरिया के ब्लॉक नंबर 8 से वीणा रानी निर्दलीय उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रही हैं। उन्होंने आज फतेहपुर में प्रचार प्रसार गली गली जाकर घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील वे कर रही हैं। इसी के साथ जीतने के बाद वे गांवों के अंदर किस प्रकार विकास के कार्य कराएंगी, खासकर महिलाओं की शिक्षा पर किस प्रकार वे सुधार लाने का अपनी तरफ से प्रयास करेंगी, इस बारे में भी लोगों से, खासकर महिलाओं से, बच्चियों से वे अपील कर रही हैं कि मेरे को अगर आप जिताकर भेजते हैं तो शिक्षा के प्रति मेरा खास फोकस होगा और महिलाओं की जो समस्याएं, महिलाओं के पेंशन की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे खाद्यान्न सामग्री मिलने की समस्या हो, इस संबंध में वे आगे आकर जागरूक होकर सभी महिलाओं के लिए काम करेंगी और समाज के लिए जो भी हित के काम होंगे वे करने से पीछे नहीं हटेंगी। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर अपनी विकास की योजनाओं के बारे में और अपनी जीत के बारे में, अपने चुनाव प्रचार प्रसार के बारे में क्या क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। शिक्षित उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ और अगर मैं जीतती हूँ तो अपने गांव का मैं विकास करूंगी। जो कि मेरे साथ दूसरा गांव लगता है मानकसर, मैं उसका भी अच्छे से विकास करूंगी। मेरे लिए जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं है। मेरे लिए ये गांव एक परिवार है और इस गांव का एक एक कोना, एक एक घर मेरा अपना घर है और मैं यही चाहती हूँ कि इस गांव का विकास हो। पिछले 10 सालों से हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन डायरेक्टर जो बनते हैं वो विकास नहीं करते हैं। इससे हम बहुत निराश हैं। इसलिए हमने खुद ने ये ऑप्शन उठाया कि हम खुद बने और गांव का विकास करें। वीणा जी, महिलाओं के लिए अगर आप जीतती हैं तो क्या खास आपका रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं को शिक्षित, जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। शिक्षित महिला जो होती है वो एक परिवार के साथ साथ 2 परिवारों को नाम रोशन करती है और शिक्षित महिला अगर घर में है तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। और महिलाओं की वैसे तो बहुत ही हालत खराब है हमारे समाज में और अगर कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। और मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिक्षा पे ध्यान दूं और गांव के विकास की तरफ ध्यान दूं, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो हमें पूरी लाइफ जीने के लिए एक दृढ़ हमें बनाती है और जिस समाज में हम रहते हैं उसमें शिक्षा होना बहुत जरूरी है और नारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। महिला वीणा जी, अगर एक प्रश्न और है कि अगर महिला जीत जाती है तो बैठक जो जिला परिषद की हो, पंचायत समिति की हो, ग्राम पंचायत, उसमें पुण्य जाके बैठ जाती है, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर जो हमें हमारी अपनी उम्मीदें हमसे जोड़ के हमें खड़ा करते हैं, हमें जिताते हैं, अगर हम बस एक कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं तो ये हमारी गलती है। हम तो अपना फायदा निकालते हैं। फिर तो हमें गांव के बारे में सोचना, जो हमारे गांव हमारे से जुड़े हुए उनके विकास के बारे में जो सोचना चाहिए, क्योंकि लोग चंद्रमा पर पहुंच गए और हम यहाँ पे अभी तक कच्ची गलियों में फिर रहे हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा विकास के बारे में सोचना चाहिए जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। संगरिया पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमा रही वीणा रानी का कहना है कि हमें नारी शिक्षा पर विशेष करके ध्यान देना होगा और समाज के अंदर नारियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम हमें करने की आवश्यकता है ताकि नारी और महिलाएं आगे जाकर अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से वे कर सकेंगी। और जब उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद महिलाओं के स्थान पर
उनके पुरुष पति हो चाहे उसका पिता हो या कोई चाचा ताऊ हो, वे महिलाओं को बैठक के अंदर जाने नहीं देते, उनके स्थान पर खुद बैठकों के अंदर शिरकत करते हैं। तो उनका जवाब था कि यह बिल्कुल गलत है। महिलाएं अगर चुनाव जीतती हैं तो जिला परिषद की बैठक हो, चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, चाहे ग्राम पंचायत की बैठक हो, उसमें महिलाओं को ही भागीदारी निभाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। और जो महिला चुनाव जीतती है, जो जनप्रतिनिधि बन जाती है, उन्हीं को ही बैठकों के अंदर भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक नंबर 8 से अपने चुनाव चिन्ह को देखते हुए बैट बल्ले से वे किस प्रकार दूसरे प्रत्याशियों को ब्लॉक नंबर 8 से आउट करते हुए अपनी कुर्सी पर आसीन होती हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।